इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स के पुराने नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। ये समय था जब विज्ञान ने धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी और साइंटिफिक डिस्कवरीज ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 5 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, जिसमें हम देखेंगे कोपरनिकन रिवॉल्यूशन एंड रीडिंग द यूनिवर्स। अब धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में क्या होने लग रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लग रहे हैं और विज्ञान भी हमारी सोसाइटी में इंटरफेयर करने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं विज्ञान भी हमारे धर्म से संबंधित ही होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे भारत में हमारे वेद शास्त्र और पुराण उपनिषद जितनी भी चीजें दी है, इनमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक चीजों से संबंधित भी बहुत से विषय हुए हैं। जैसे आयुर्वेद हमारे मेडिकल साइंस पे बेस्ड बुक है, बौधायन का हमने सुलभ सूत्र जो जानते हैं हम, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट, ऐसे न जाने कितने सारे ग्रंथ हमारे भारत में भी लिखे गए हैं और कहीं ना कहीं भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इस प्रकार की बातें दी जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, कोपरनिकन रिवॉल्यूशन होता है और यही हमारे धीरे धीरे सोसाइटी के साथ चलने लगते हैं और यह कहीं ना कहीं रेनेसा को भी सपोर्ट करता है। इसी रेनेसा में भी अपना रोल प्ले करता है और लोगों के विचारों में भी धीरे धीरे चेंजेस लाते हैं। तो किस प्रकार से होता है कोपरनिकन रिवॉल्यूशन? अब वैज्ञानिक लोग भी धीरे धीरे सोसाइटी में आने लग रहे हैं, विज्ञान भी आने लग रहा है। इससे लोगों की धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक विचार जो हैं, उनमें भी चेंजेस आने लगते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं। कैसे परिवर्तन आने लगते हैं, चलिए देखते हैं। द क्रिश्चियन नोशन ऑफ द मैन एज अ सिनर was questioned from an entirely different angle by scientists। तो क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन लोग, जो फादर वगैरह, जो पोप वगैरह होते थे, क्रिश्चियनिटी के लोग होते थे, वो क्या बोलते थे कि भाई इंसान जो है, मनुष्य जो है अधर्मी है, पापी है। मनुष्य ने बहुत पाप किए हैं। क्या बोलते हैं, मनुष्य क्या है, सिनर है। मनुष्य ने बहुत ज्यादा क्या किए हैं, पाप किए हैं। और अगर आपको इस पाप से मुक्त होना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, चर्च आना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलते थे, क्लर्जी क्लासेस के लोग। परंतु जब वैज्ञानिक लोग आए और वैज्ञानिक लोगों ने इस बात पर क्या सवाल उठाए, वैज्ञानिक लोगों ने सवाल उठाए। अब किस प्रकार से सवाल उठाए देखेंगे। द टर्निंग पॉइंट ऑन यूरोपियन साइंस केम विद इन द वर्क ऑफ द कोपरनिकस। कोपरनिकस आते हैं अ कंटेम्पररी मैन ऑफ मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का कंटेम्पररी या उनके समकालीन होते हैं। सेम टाइम पे जब मार्टिन लूथर थे, सोसाइटी में सोशल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं और दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है। तो कोपरनिकस क्या डिस्कवरी करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्रिश्चियंस हैड बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज सिनफुल प्लेस एंड द हैवी बर्डन ऑफ द सिन मेड इट इमोबाइल। जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो स्थिर हो चुकी है क्योंकि लोगों ने इतने पाप किए हैं। उस पाप के बोझ के तले हमारी पृथ्वी एक जगह रुक गई है, क्योंकि उस समय के लोगों को पता नहीं था कि हमारी अर्थ भी घूम रही है, ब्रह्मांड में घूम रही है, कहाँ पर स्थान है इसका, यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी कहाँ पर है। तो चर्च ने बोल दिया कि लोगों ने इतने पाप किए हैं कि इस पाप के बोझ के अंदर क्या हो, हमारी पृथ्वी रुक गई है। इस पृथ्वी पर पाप का इतना बोझ हो गया है कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह रुक गई है। ये कौन बोलते थे, हमारे चर्च के फादर वगैरह बोला करते थे। अब लेकिन हमारे कोपरनिकस आते हैं और अपनी एक साइंटिफिक डिस्कवरी करते हैं। क्या बोलते हैं, द अर्थ स्टूड द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच मूव्ड द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। तो हमारे चर्च के लोग और क्या बोलते थे कि हमारी अर्थ जो है सेंटर में है और अर्थ के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स और सन जो है सब घूम रहे हैं। सेंटर में कौन है, हमारी अर्थ। तो ये किस प्रकार से देते हैं, अर्थ सेंट्रिक व्यू देते हैं। क्या देते हैं, अर्थ सेंट्रिक व्यू देते हैं। चर्च क्या देते हैं, एक प्रकार से चर्च बोलते थे कि भाई जो हमारी सेंटर में कौन है, हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं और अर्थ जो है एक तरह से स्टेबल हो चुकी है, क्योंकि अर्थ पर इतना ज्यादा बोझ आ चुका है, क्योंकि आप लोगों ने इतने पाप किए हैं। इस पाप के चक्कर में हमारी अर्थ क्या हो गई है, स्थिर हो गई है, स्टेबल हो गई है और हमारी अर्थ कहाँ पर है, सेंटर में है। इस प्रकार की बातें चर्च किया करते थे। पर कोपरनिकस आते हैं तो कोपरनिकस असर्टेड दैट द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। अब कोपरनिकस आते हैं और अपनी डिस्कवरी करते हैं और कोपरनिकस क्या बोलते हैं कि भाई अर्थ सेंटर में नहीं है, सेंटर में क्या है, सन सेंटर में है। सेंटर में क्या है, सन, और इस सन के चारों तरफ घूमते हैं हमारे प्लैनेट और इन्हीं प्लैनेट में से एक प्लैनेट कौन सा है, हमारी अर्थ है और वह घूम रही है, कहीं स्टेबल नहीं है, कहीं आपने जितने भी पाप किए हैं तो आपके पाप के बोझ के तले ये रुक नहीं गई है। चर्च जो बोलता है वो सही नहीं है। इस प्रकार के विचार कौन देते हैं, हमारे कोपरनिकस देते हैं कि भाई उन लोगों ने किस प्रकार का बोला था कि अर्थ सेंटर में है, कोपरनिकस बोलते हैं सन है सेंटर में, अर्थ सेंटर में नहीं है। अर्थ एक प्रकार से प्लैनेट्स के अंदर आती है, भाई सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उन्हीं प्लैनेट में से एक प्लैनेट कौन सा है, हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। अ डेब्यूट क्रिश्चियन कोपरनिकस was afraid of the possible reaction to the theory of the traditional clergyman। वो भी कोपरनिकस भी क्रिश्चियन थे और भगवान में कहीं ना कहीं एक फेथ रखते थे
क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक लोग भी भगवान में आस्था रखते हैं, परंतु वह तर्क वाली बातें करते हैं। तो इस प्रकार से कोपरनिकस भी थे, पर कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी थी उनकी सन सेंट्रिक थ्योरी दी थी। क्या हीलियोसेंट्रिक या सन सेंट्रिक थ्योरी थी उनकी, जो यही सन सेंटर में है और कहीं पृथ्वी कहीं रुकी नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। इस प्रकार के विचारों को कोपरनिकस ने दिया। लेकिन कोपरनिकस ने जो अपनी पुस्तक वगैरह या अपनी जो बुक वगैरह उन्होंने लिखी, उसमें जो बातें लिखी, उस बुक को लोगों तक इन विचारों को फैलने नहीं दिया। क्यों नहीं फैलने दिया? क्योंकि भाई उस समय लोग क्लर्जी क्लासेस वगैरह थे, उसको सोसाइटी से निकाल देते और ऐसे सवाल करते। सोक्रेटिस के साथ कैसा किया कि भाई उसको जहर का प्याला पिला दिया, वो इस प्रकार के सवाल सोक्रेटिस भी करने लगे। इस प्रकार से क्या होता है, हमारे कोपरनिकस क्या बोलते हैं, अपने विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। वो अपने इस विचार को, अपने इस थॉट को, जो सन सेंट्रिक व्यू है कि भाई सन सेंटर में है और पृथ्वी कहीं नहीं रुकी है, पृथ्वी घूम रही है सन के चारों तरफ, इस विचार को लोगों तक नहीं पहुंचने देते हैं। इस प्रकार से आज भी हम लोग भी अगर धर्म संबंधित कोई सवाल उठाते हैं तो हमको क्या सोसाइटी में उस बात को दबा दिया जाता है, या हम लोगों पर लोग आक्रमण कर देते हैं कि अगर धर्म से संबंधित कोई सवाल हम करने लगते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोपरनिकस भी धर्म संबंधित कोई सवाल अगर करते तो उनको भी सोसाइटी के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता। इसलिए फॉर द रीजन he did not want his manuscript, उन्होंने जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी उस समय, जो मतलब ऐसे पेड़ की छाल पर लिखा जाता था, उन्होंने जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, उनकी जो बातें थी वो काय में लिखी गई थी, किस ग्रंथ में लिखी गई थी, किस बुक में लिखी गई थी? डी रिवॉल्यूशनिबस उनकी बुक थी, डी रिवॉल्यूशनिबस। क्या नाम था बुक का? डी रिवॉल्यूशनिबस। उसका मतलब था रोटेशन, टू बी प्रिंटेड। बाद में जाकर से छापा गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, बहुत समय बाद, उनके लास्ट स्टेज के समय आखिरी बाद इस बुक को छापा गया, डी रिवॉल्यूशनिबस को। उनमें इन सभी बातों को लिखा गया था कि भाई अर्थ सेंटर में है और अर्थ घूम रही है। ऑन हिज डेथ बेड ही गेव इट टू फॉलोअर्स, और जब वो डेथ बेड पे थे, अपने लास्ट टाइम पर थे, अपनी जीवन के अंतिम समय में, उन्होंने इस बुक को लोगों तक, अपने फॉलोअर्स को, अपने जितने भी लोग उनको फॉलो करते थे, उन लोगों को यह किताब थी। उन्हीं लोगों में से एक था जोचिम रेटिकस थे, उनको ये किताब दी। इट टुक टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दिस आइडिया, और लोगों को इस आइडिया को समझने में, इस लोगों को आइडिया को अपनाने में, विचार को अपनाने में कि भाई सन सेंटर में है और आप कितना पाप करो या पुण्य करो, उससे अर्थ रुक नहीं रही है। जो बात आपको चर्च ने बोली है वो एक तरह से गलत है। इसलिए उनके इस विचार को लोगों में लगभग 50-100 साल लग गए इस विचार को लोगों को अपनाने में, क्योंकि सोसाइटी जब एकदम से चेंज नहीं कर सकती अपने विचारों में, एकदम से कोई भी नए सोसाइटी में जो परिवर्तन आने लग रहे हैं, लोग किसी भी नए विचारों को एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारे बहुत पहले के समय में कहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलते हैं, लेकिन आज भी पुराने लोग हमारे जो होते थे, उनके पास भी आजकल मोबाइल है, व्हाट्सएप चला रहे हैं, वे भी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, न जाने कितनी सारी चीजें चला रहे हैं। तो सोसाइटी ने धीरे धीरे नए जो हमारे परिवर्तन आए, हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए, तो धीरे धीरे इन परिवर्तनों को अपनाया। It was much later, more than a half century later. In fact, that differences between heaven and earth was bridged through the writing of astronomers like Johannes Kepler. अब कुछ एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, बोलते स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की जो हम बातें करते हैं कि भाई स्वर्ग और पृथ्वी की जो हम बातें करते हैं, उस स्वर्ग और पृथ्वी की बातों को किसने क्लियर किया? जोहान्स केपलर ने। जोहान्स केपलर और गैलीलियो, ये बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर या वैज्ञानिक हुआ करते थे। ये गैलीलियो गैली और केपलर, इन्होंने जो स्वर्ग और पृथ्वी की जो बातें बताई गई है हमको, इस प्रकार से कि स्वर्ग होता है, वहां पर स्वर्ग और नर्क की बातें, इस प्रकार के जो विचार दिए गए हैं चर्च के द्वारा, हेवन, हेल और अर्थ के बारे में, इन्होंने उनको क्लियर किया। किसने? जोहान्स केपलर और गैलीलियो। इन्होंने क्या बोला? द थ्योरी ऑफ द अर्थ एज अ पार्ट ऑफ द सन सेंट्रिक सिस्टम। जो सन सेंट्रिक सिस्टम का जो कोपरनिकस ने बात की गई थी, वाज मेड पॉपुलर बाय केपलर्स कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। केपलर्स की जो कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री थी, उनकी जो बुक थी या टेक्स्ट जो भी था, उसमें केपलर्स ने इस बात को सपोर्ट किया, जो हमें किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। कौन सी बुक में दिया था? अपनी डी रिवॉल्यूशनिबस में। उस बात को सपोर्ट किया किसने? केपलर ने अपनी बुक में लिया। विच डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्कल बट इन एलिप्स। और उन्होंने क्या बोला कि भाई प्लैनेट्स जो हैं, हमारे जो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो पहले ऐसी बात थी, लेकिन अब वो प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं, तो वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं इलिप्टिकल वे में। इस प्रकार से घूम रहे हैं कि भाई बीच में हमारा सन है और एक प्रकार से इलिप्टिकल फॉर्म में, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल फॉर्म, जैसे सर्कुलर फॉर्म में नहीं। तो इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? हमारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल फॉर्म में। उन्होंने बस ये चेंज किया कि भाई इलिप्टिकल फॉर्म में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में नहीं घूम रहे हैं। और सेंटर में क्या है हमारा? यही सन। सेंटर में क्या है? हमारा सन है।
तो उन्होंने सन सेंट्रिक व्यू को सपोर्ट किया और सपोर्ट करते हुए उन्होंने बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, सारे प्लैनेट्स क्या हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, बट किस फॉर्म में घूम रहे हैं, इलिप्टिकल फॉर्म में, नॉट इन सर्कुलर फॉर्म। और हमारे गैलीलियो आते हैं, केपलर ने तो ये बात कर दी। अब गैलीलियो कन्फर्म, अब गैलीलियो आते हैं, गैलीलियो क्या बोलते हैं, कन्फर्म द नोशन ऑफ द डायनेमिक वर्ल्ड। डायनेमिक वर्ल्ड का जो नोशन है, संसार बदल रहा है, यूनिवर्स परिवर्तन हो रहा है, उन्होंने अपनी बात क्या कही, और उनकी बुक थी द मोशन, गैलीलियो की बुक क्या थी, मोशन। उन्होंने उसमें भी इस बात को कंफर्म किया कि भाई सन सेंटर में है, इलिप्टिकल फॉर्म में है गैलेक्सी हमारी। दिस रिवॉल्यूशन इन साइंस रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स विद द आइजैक न्यूटन थ्योरी। वो जो रिवॉल्यूशन था वो अपने क्लाइमैक्स तक कब पहुंच गया, जब आइजैक न्यूटन की थ्योरी आई, ग्रेविटेशन की, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। अब भाई लोग उस समय सवाल भी करेंगे, भाई आप बोल रहे हो, अगर वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि भाई आपकी पृथ्वी जो है यूनिवर्स में है, तो वो क्या हवा में ऐसी लटकी हुई है क्या इस प्रकार से? तो फिर आइजैक न्यूटन आते हैं और फिर कंसेप्ट देते हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देते हैं, कौन, आइजैक न्यूटन। तो जब धीरे धीरे ऐसे वैज्ञानिक डिस्कवरीज होने लगी, साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी, तब जाकर लोगों को अपनी फैक्ट समझ में आया, बातें समझ में आई। और ये चर्च के द्वारा जो उनके अंदर जो विचार विकसित किए गए हैं, उनको अंदर जो भय दिया गया है, डर दिया गया है कि भाई आप पाप कर रहे हो, हमारे पास आओ, आपको पाप मुक्त कर देंगे, इस प्रकार की बातें सोसाइटी से जाने लगी और लोगों के थॉट्स मॉडर्नाइज होने लगे, लोगों के लिबरल थॉट्स होने लगे, लोग फैक्चुअल बातों में बिलीव करने लगे। अब चर्च की अथॉरिटी को कोई भी नहीं मान रहा है, सब चर्च को चैलेंज करने लग रहे हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट बाय कोपरनिकस ने खुद का पोर्ट्रेट बनाया था कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे धीरे धीरे सोसाइटी में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आने लगा, तो लोगों के थॉट बदलने लगे। अब देखो, रीडिंग द यूनिवर्स, यूनिवर्स को पढ़ने के, ब्रह्मांड को पढ़ने के तरीके किस प्रकार से थे। तो गैलीलियो वंस रिमार्क्ड दैट बाइबल दैट लाइट्स द रोड टू हेवन डज नॉट से मच ऑन हाउ द हेवंस वर्क। भाई बाइबल में लिखा है कि भाई आपको आप अर्थ है और अर्थ के बाद आपको स्वर्ग या नरक में जाना है, आप अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसी बातें बाइबल में लिखी गई है, भगवान ने बोली है भाई। लेकिन उनमें बाइबल में ये बात क्यों नहीं बोली गई कि हेवन या स्वर्ग किस प्रकार से वर्क करता है, हेवन किस प्रकार से काम करता है, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में किस प्रकार का काम होता है, उस विषय में क्यों नहीं दिया गया? ये सब बातें भी तो देना चाहिए था बाइबल में, लेकिन इस प्रकार की बातें नहीं दी गई है। तो द वर्क ऑफ दीज थिंकर्स शोड दैट, इस प्रकार के ही कुछ सोसाइटी में जो वैज्ञानिक लोग आए, उन लोगों ने बोला कि द नॉलेज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिलीफ। जो ज्ञान है, ज्ञान पूरी तरह अलग है विश्वास से, विश्वास अलग है और ज्ञान अलग है। अब विश्वास रखते हो उसके पीछे कोई तर्क नहीं होती, लेकिन जो ज्ञान होता है was based on observation and experiment। ज्ञान किस चीज पे आधारित होता है, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट पे, प्रयोग पे। भाई हमने कुछ ऑब्जर्व करी चीज, एक्सपेरिमेंट किया और उसका ये रिजल्ट आया, उस पे आधारित होता है ज्ञान। लेकिन विश्वास तो आप किसी भी चीज पर कर सकते हो, उसके पीछे कोई तथ्य या तर्क नहीं रहता है। विश्वास महसूस करने की, समझने की, अपनी मान्यता की चीज है। इसलिए नॉलेज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिलीफ। तो यू शुड बिलीव इन व्हाट, नॉलेज, बट नॉट इन बिलीफ। Once these scientists has shown the way, experiment and investigation into what came to be called physics। अब देखो धीरे धीरे यही साइंटिफिक डिस्कवरीज, एक्सपेरिमेंट, इनमें इन्वेस्टिगेशन होने लगे और इन्हीं के चलते धीरे धीरे सोसाइटी में नए नए सब्जेक्ट, नए नए विषय आने लगे, वैज्ञानिक संबंधित विषय आने लगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट और इनमें दी गई थ्योरीज, कंसेप्ट जो दिए गए हैं लोगों तक फैलने लगे और लोग तर्क सम्मत बात करने लगे। लोगों को हर सोसाइटी या नेचर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, उनके पीछे लोगों को तर्क समझ आने लगे, क्योंकि इन सभी विषय को लोग पढ़ने लगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हिस्टोरियंस वर टू लेवल दिस न्यू अप्रोच टू द नॉलेज ऑफ मैन एंड द नेचर ऑफ द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब हिस्टोरियंस और इतिहासकार ने इन सभी बातों को क्या बोल दिया हुआ है कि इस जो फेज चल रहा है, उस फेज को क्या बोला जाने लगा, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति बोला जाने लगा। भाई वैज्ञानिक क्रांति आ गई है, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को अब हर चीज के पीछे कारण पता चल गया है ना। तो इतिहासकारों ने इसे क्या बोला है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बोला है। कॉन्सिक्वेंटली इन द माइंड्स ऑफ द सेप्टिक्स, जो लोग संशय करते थे, संदेह करते थे, जो लोग इन बातों में नहीं मानते थे, विज्ञान की बातों पे, आज भी बहुत से लोग विज्ञान की बातों को नहीं मानते। अब आज भी गांव के क्षेत्रों में जाएंगे और एआई से कोई वीडियो बनाकर आप उन्हें दे देंगे, बस बात को नहीं मानेंगे, वो सत्य मान लेंगे उसी बात को, क्योंकि उन लोगों को उसके पीछे के तथ्य, तर्क या जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से विज्ञान को कोई जानता नहीं था, कोई समझ नहीं था, परंतु फिर भी धीरे धीरे लोगों ने इस बात को समझा, जाना, एंड गॉड बिगेन टू बी रिप्लेस्ड बाय नेचर एज द सोर्स ऑफ क्रिएशन। और धीरे धीरे लोगों ने भगवान को माना, लेकिन भगवान को रिप्लेस कर दिया किससे, प्रकृति से, नेचर से।
ये भगवान है, लेकिन भगवान किस प्रकार से दुनिया में व्याप्त है? प्रकृति के रूप में व्याप्त है। जो भगवान जो है वो प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति में जो चेंज आ रहे हैं वो भगवान नहीं कर रहा है, बल्कि प्रकृति कर रही है, और यही प्रकृति तो हमारे भगवान है, ईश्वर है, गॉड है। धीरे धीरे लोगों के थॉट्स बदलने लगे। भगवान में लोग मानते हैं, लेकिन तर्क संबंधित होकर मानते हैं। Even those who retained their faith in God started talking about a distant God who does not directly regulate the act of living in material world. अब देखो बहुत से लोग क्या भगवान के बारे में यह भी बात करने लगे, भगवान जो बहुत दूर है, who does not directly regulate the act of living in material world. बोलने लगे लोग, क्या बोलने लगे कि भाई भगवान जो बहुत दूर बैठा है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, भाई प्रकृति के द्वारा ही दुनिया को चला रहा है। भगवान ने दुनिया बना दी, और भगवान ने क्या बना दी? प्रकृति बना दी। ये प्रकृति भी भगवान के द्वारा ही बनाई गई है, और इस प्रकृति ही जो है हमारे संसार को चला रही है, हम लोगों को चला रही है। इस प्रकार के विचार लोगों में आने लगे। सच आइडिया वर पॉपुलराइज्ड थ्रू साइंटिफिक सोसाइटीज, और इसी प्रकार के विचार साइंटिफिक सोसाइटीज के द्वारा पॉपुलराइज किए जाने लगे, लोगों तक पहुंचाए गए। बोले भाई भगवान हम मानते हैं, भगवान है, और भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है। भगवान है और भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है, और प्रकृति हमारी दुनिया को चला रही है। प्रकृति अपने आप में ही काम कर रही है। That establish a new scientific culture, और धीरे धीरे लोगों के अंदर नई वैज्ञानिक संस्कृति विकसित हो जाती है इन द पब्लिक डोमेन। अब लोग विज्ञान संबंधित बातें करने लगे हैं। विज्ञान और भगवान को एक साथ ही रखा जा रहा है, और भगवान में भी लोग मानने लगे हैं, लेकिन किस प्रकार से कि भाई भगवान ने दुनिया को बना दिया है, प्रकृति को बनाया है, और प्रकृति अपने आप में ही कार्य कर रही है, और ये प्रकृति भगवान नहीं बन रही है। द पेरिस अकेडमी, अब देखो क्या होता है। द पेरिस अकेडमी एस्टेब्लिश इन 1670 में क्या एस्टेब्लिश होती है? पेरिस अकेडमी एस्टेब्लिश होती है। एंड द रॉयल सोसाइटी इन लंदन, और लंदन में रॉयल सोसाइटी बनाई जाती है। इस प्रकार की सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी हमारे बनने लगती है यूरोप के क्षेत्र में। पेरिस में अकेडमी बन रही है 1670 में। रॉयल सोसाइटी, ये सभी सोसाइटी क्या काम करती है? लोगों तक इन सभी विचारों को, साइंटिफिक आइडियाज जो हैं, इनको लोगों तक पहुंचाती है। प्रमोशन ऑफ द नेचुरल नॉलेज, जो नेचुरल नॉलेज है हमारा, नैसर्गिक ज्ञान है हमारा, जो लोगों तक पहुंचाती है। Formed in 1662, had lectures and conducted experiments for public viewing, और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लोगों तक लेक्चर पहुंचाते हैं, लोगों को भाषण देते हैं, लोगों तक इन विचारों को पॉपुलराइज किया जाता है, ताकि लोग अब धर्म को सही रूप में जान सकें, धर्म को, दुनिया को, प्रकृति को सही तरीके से समझ सकें कि हमारी प्रकृति क्या है, भगवान क्या है। और ये चर्च जो है आपके बीच में जो मीडिएटर बने बैठे हैं, एक प्रकार से आपको क्या बना रहे हैं? मूर्ख बना रहे हैं। इस प्रकार से आपको अगर भगवान से मिलना है तो आपको चर्च की आवश्यकता नहीं है, इन प्रीस्ट की कोई आवश्यकता नहीं। आप अगर भगवान में पूर्णतः श्रद्धा रख रहे हैं, आप प्रकृति में पूर्णतः श्रद्धा रख रहे हैं, और अगर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बीच के पीछे के बारे में आप कोई रीजन जानते हैं कि भाई किस वजह से ये घटना घटित हो रही है, उसका कारण अगर आप जानते हैं तो आप समझदार हैं। कुछ इस प्रकार के विचार इन लोगों ने लोगों तक फैलाने लगे, और सोसाइटी धीरे धीरे क्या होने लगी? डेवलप्ड होने लगी, और इसी से हमारी क्या रेनेसां पूरे यूरोप में फैल गया, और सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होने लगी, लोगों का विकास होने लगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर। तो कोपरनिकन रिवॉल्यूशन ने हमें बताया है कि अगर आपको धार्मिक सच्चाई जाननी है तो आपको वैज्ञानिक नजरिए से किसी भी धर्म को देखना चाहिए, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे मॉडर्न साइंस की। सो थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।